25 फरवरी सोशल साइंस का पेपर, उसी की तैयारी कर रहे हो ना आप। और उसी की तैयारी में आपकी मदद करने के लिए मैं राधिका आ गई हूं और मैं आपको बताऊंगी 4 टिप्स जो आपकी मदद कर सकती हैं सोशल साइंस के पेपर में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाने में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इन टिप्स को जो है ध्यान से अपने दिमाग में बिठा भी लीजिएगा और तभी आपके आ पाएंगे 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स। तो आइए बिना समय को बर्बाद किए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप आपके लिए क्या रहेगी, 1 डे एट अ टाइम आपने इस फिलॉसफी को अपनाना है। क्या होती है ये फिलॉसफी, क्या है इसका मतलब? तो भाई इसका मतलब है एक बार में एक ही काम। तो आज आप जब अपनी सोशल साइंस की तैयारी शुरू करेंगे तो आपने ऐसा नहीं करना है एक चैप्टर हिस्ट्री का, एक चैप्टर ज्योग्राफी का, एक पॉलिटिकल साइंस का, एक इको का। नहीं, आपने इस तरीके से खिचड़ी नहीं बनानी है। आपने एक सब्जेक्ट को एक बार में टारगेट करना है और उसकी तैयारी पूरी करनी है और लास्ट डे आपने चारों की एक मैराथन करनी है, चारों की एक फुल रिविजन करनी है। इससे आपके जो सब्जेक्ट हैं वो एक एक करके पूरे अच्छे से रिवाइज भी हो जाएंगे और फुल तैयारी भी आपकी हो जाएगी। दूसरी टिप, मैप वर्क। तो भाई मैप वर्क के जो है ना 5 नंबर, वो ऐसे 5 नंबर है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। बट यूजुअली ऐसा होता है कि बच्चे मैप वर्क में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो ये 3 चीजें जो है आपकी मदद कर सकती हैं मैप वर्क को याद रखने में। सबसे पहली चीज, जो मैप वर्क आपको ऑलरेडी याद है आप एक बार उसको अच्छे से रिवाइज कर लो ताकि एटलीस्ट उसमें तो आप मास्टरी हासिल कर लें। दूसरी चीज, जिस मैप वर्क को आप ट्रिक से या किसी टिप से याद रख सकते हैं उसको आप फटाफट से रिवाइज कर लो। मैंने भी एक ऐसी वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बहुत सारे मैप वर्क को जो है टिप्स और ट्रिक्स की मदद से याद कराया है। तीसरी चीज, अब जो मैप वर्क आपको बिल्कुल भी नहीं याद होता है उसके लिए आपने अपनाना है ये तरीका। क्या है वो तरीका? करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। तो भाई जब एक रस्सी को हम बार बार पत्थर पर रगड़ते हैं तो उस पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। तो आपका दिमाग तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो आपने इन 4 दिनों में बार बार हर रोज एक बार जरूर मैप वर्क को रिवाइज करना है। सिर्फ 5 या 10 मिनट लगेंगे और फाइनली आप एग्जाम डे तक देखेंगे आप मैप वर्क को मार्क करने में एकदम परफेक्ट हो चुके होंगे। तो ये हो गई आपकी मैप वर्क की तैयारी। तीसरी चीज जो आपने याद रखनी है अपनी सोशल साइंस की प्रिपरेशन में, जो स्पेशल टाइप ऑफ कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि केस बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, आपको उनको अलग से जरूर प्रैक्टिस करना है ताकि आपको उनको अटेम्प्ट करने का एक तरीका आ जाए। आप पेपर में उन क्वेश्चंस को देख के घबराएं ना, कंफ्यूज ना हो। अब आते हैं अपनी चौथी टिप पर जो कि है आंसर राइटिंग स्किल्स। भाई ऐसा बहुत बार बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि 2 बच्चे सेम आंसर लिख कर आते हैं, सेम ऑलमोस्ट टॉपिक्स को कवर करके आते हैं, बट फिर भी एक को ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, दूसरे को कम मार्क्स मिलते हैं और वहां हमें दिखती है कमी आंसर प्रेजेंटेशन स्किल्स की। तो आपने जो की वर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन जरूर करना है। आपने अपनी वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना है। आपने बहुत ज्यादा लंबा या बहुत ज्यादा छोटा आंसर भी नहीं लिखना है और उसके साथ आपने ये जरूर कोशिश करनी है कि आप जो भी अपना आंसर लिखे उसको जो है अच्छी हैंडराइटिंग में लिखें ताकि जो आपका एग्जामिनर है वो आपकी आंसर शीट चेक करते हुए फ्रस्ट्रेट ना हो। बिकॉज वी ऑल नो ह्यूमन बीइंग्स जो है वो जरा सी दिक्कत देखते ही परेशान होने लगते हैं। तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप एक गंदी हैंडराइटिंग में अपना पेपर करके आए। आई होप ये टिप्स आपकी जो है सोशल साइंस की प्रिपरेशन में मदद करेंगी और इसी में आपका साथ देने के लिए मैं आज से यानी कि 20 फरवरी से इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगी जिसमें हम शाम को पूरी इकोनॉमिक्स करेंगे, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और उसके अगले दिन हम सुबह सुबह दिन में हिस्ट्री रिवाइज करेंगे, फिर ज्योग्राफी करेंगे और फिर पॉलिटिकल साइंस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम जो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, उनकी भी बहुत ज्यादा डीपली प्रैक्टिस करेंगे और मैप वक्त में आपको अच्छे से याद करवा कर ही भेजूंगी। तो फाइनली आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना और अपनी सोशल साइंस की प्रिपरेशन को एकदम परफेक्ट करके जाना है और लेकर आने हैं 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स। All the best, my champs.